हेलो दोस्तों, कहानी के भाग 9 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। संदर्भ बस प्रेषा की तरफ ही एकटक नजरों से देख रहा था। थोड़ी ही देर बाद प्रेषा ने भी अपनी आंखें खोल दी। उसने जैसे ही खुद को संदर्भ की बाह पकड़कर उसके कंधे पर सोते हुए पाया, उसके चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ गई। पर जैसे ही उसकी नजर संदर्भ पर पड़ी, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था, प्रेषा ने तुरंत अपना सर झुका लिया। संदर्भ ने तुरंत प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग। प्रीशा ने भी धीरे से जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। प्रीशा ने अभी कहा ही था कि इतने में ही उनके कानों में राधे की गाड़ी के हॉर्न की आवाज पड़ी। हॉर्न की आवाज सुनते ही प्रीशा और संदर्भ झट से उठ खड़े हुए। संदर्भ ने देखा वो रुचि के रूम में है। वो जल्दी से प्रीशा से कहकर वहां से निकल गया। राधे जैसे ही घर के अंदर आया, वो तुरंत संदर्भ के रूम की तरफ बढ़ गया। रुचि और धुति अपने अपने रूम में चले गए। रुचि तो रूम में जाते ही वापस से सो गई। राधे जैसे ही संदर्भ के रूम में पहुंचा, उसने देखा संदर्भ बाकी दिनों के मुकाबले आज ज्यादा खुश था। राधे रूम के अंदर आ गया। संदर्भ का ध्यान अब तक राधे की तरफ गया ही नहीं था। तभी संदर्भ के कानों में राधे की आवाज पड़ी और वो चौंक के अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ और अपने सामने राधे को देखकर उसने कहा, भाई आप यहाँ, कुछ काम था? हाँ, काम तो था। मैंने प्रीशा के लिए लड़का पसंद किया है और सोच रहा हूँ लड़के वालों से कहकर उन्हें प्रीशा के घर भेज दूं। मैंने लड़के के पेरेंट्स से बात कर ली है। वो कल आ रहे हैं और वो सीधा प्रीशा के घर ही जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ तुम प्रीशा को कल उसके घर छोड़ जाओ। राधे ने कहकर संदर्भ की तरफ देखा, जिसके चेहरे से उसकी सारी खुशी जैसे गायब सी हो गई थी। संदर्भ तो अपनी जगह पर ही जम गया। उसे कुछ ही समझ नहीं आया कि वो राधे से क्या कहे। संदर्भ अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था कि इतने में ही राधे ने संदर्भ को खामोश देख दोबारा से कहा, कहाँ गुम हो? सुना ना तुमने क्या कहा मैंने? हाँ भाई, हाँ हाँ। संदर्भ के मुंह से मुश्किल से ये शब्द निकले, जिन्हें सुनते ही राधे तुरंत वहां से चला गया और तैयार होकर वो ऑफिस के लिए निकल गया। कुछ देर बाद संदर्भ भी ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन उसके दिमाग में पूरे टाइम प्रीशा ही घूम रही थी। दूसरे दिन संदर्भ प्रीशा और धुति को लेकर उसके घर के लिए निकल गया। कुछ ही देर में संदर्भ की गाड़ी प्रीशा के घर के बाहर थी। संदर्भ प्रीशा और धुति के साथ घर के अंदर चला गया। धुति अपनी चाची के साथ मेहमानों के स्वागत की तैयारियों में लग गई और प्रीशा को रूम में तैयार होने के लिए भेज दिया। संदर्भ भी बहाने से प्रीशा के रूम में चला गया। संदर्भ ने उदासी से प्रीशा से पूछा, क्या सच में तुम लड़के से मिलने वाली हो? प्रीशा ने तुरंत जवाब दिया, मिलना पड़ेगा ना, जीजू ने जो कहा है। उन्होंने कहा है ना पसंद आए तो मना कर देना, पर मिल लेना। और तो और जीजू ने उस लड़के की बहुत तारीफ भी की है। तो संदर्भ ने हैरान होते हुए कहा, तो मैंने सोचा मिल लेते हैं। प्रीशा अभी कह ही रही थी कि इतने में ही संदर्भ ने उसे अपने करीब खींच लिया और कहा, तुम्हें उस लड़के से अकेले मिलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तुरंत लड़के को रिजेक्ट कर देना। संदर्भ ने गुस्से से कहा। प्रीशा ने संदर्भ को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर कहा, क्यों, मैं तो मिलूंगी, क्या पता वो मुझे पसंद आ जाए। संदर्भ ने चिढ़कर कहा, तुम बिल्कुल नहीं मिलोगी, वरना वरना वो लड़का पिट जाएगा। संदर्भ ने प्रीशा पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। प्रीशा ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, संदर्भ छोड़ो। नहीं, संदर्भ ने तुरंत कहा। प्रीशा ने संदर्भ को धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं शादी के लिए हाँ कर दूंगी। संदर्भ ने तुरंत प्रीशा को छोड़ दिया। प्रीशा ने तुरंत संदर्भ को रूम से बाहर निकाल दिया और कहा, बाहर वेट करो, मुझे तैयार होना है। कहकर प्रीशा ने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। जब तक संदर्भ कुछ समझ पाता तब तक दरवाजा बंद हो चुका था। संदर्भ चुपचाप सबके पास हॉल में चला गया। कुछ ही देर बाद घर के बाहर एक साथ 3-4 गाड़ियां रुकने की आवाज आई। इतनी गाड़ियों की आवाज सुन संदर्भ ने मन ही मन कहा, इस लड़के को भाई ने प्रीशा के लिए चुना है, जरा हम भी तो देखें। कहकर संदर्भ ने अपनी निगाहें दरवाजे की तरफ गाड़ दी। कुछ ही पल बाद घर की डोरबेल बजी। चाचा चाची एक साथ दरवाजा खोलने चले गए। दरवाजा खुलते ही संदर्भ की नजर राधे पर पड़ी। उसने तुरंत अपनी नजर हटा ली। राधे अंदर आया। उसके साथ ही कुछ और लोग अंदर आ गए। सब अंदर आकर हॉल में मौजूद सोफे पर बैठ गए। संदर्भ ने अपनी नजरें नीचे ही रखी थी। इतने में ही उसे राधे की आवाज सुनाई दी, धुति, प्रीशा कहाँ है? राधे ने धुति से पूछा। धुति ने मुस्कुराकर कहा, वो अपने रूम में है, मैं उसे लेकर आती हूँ। राधे ने अपना सिर हिला दिया और धुति प्रीशा के रूम की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में प्रीशा सबके साथ बैठी थी। सब आपस में बातें कर रहे थे, पर संदर्भ को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद ही संदर्भ ने प्रीशा से पूछा, तुम्हें लड़का पसंद तो है ना? संदर्भ ने भी अपनी नजरें प्रीशा की तरफ कर दी। प्रीशा ने तुरंत अपना हाँ में सिर हिला दिया। ये देखकर संदर्भ हैरान रह गया। उसने अपनी नजरें घुमाकर आसपास देखा। अपने पास में ही अपने मॉम डैड को देखकर वो शॉक्ड हो गया। संदर्भ ने हैरान होकर राधे की तरफ देखा, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। संदर्भ ने तुरंत ही अपनी नजर प्रीशा की तरफ की तो देखा वो भी अपना सर झुकाए मुस्कुराए जा रही थी। संदर्भ और प्रीशा दोनों ही प्रीशा के रूम में थे। संदर्भ ने प्रीशा को घूर कर देखा और कहा, तुम्हें पता था ना सब?
प्रिशा ने एक नजर संदर्भ की तरफ देखा और मासूमी से कहा, हाँ में सर हिलाते हुए, जीजू ने तुम्हें बताने से मना किया था। उन्होंने कहा था कि तुमने मुझे परेशान किया तो मैं भी तुम्हें थोड़ी सी परेशान करूं। संदर्भ ने तुरंत आगे बढ़कर प्रिशा को अपने गले से लगा लिया। जस्ट तभी उसके कानों में धुती की आवाज पड़ी और वो दोनों झट से अलग हो गए। देवर जी, आपको सभी नीचे बुला रहे हैं, कहते हुए धुती अंदर आई। फिर उसने प्रिशा की तरफ देखकर कहा, तू भी चल। धुती प्रिशा और संदर्भ को नीचे लेकर आ गई। प्रिशा और संदर्भ का रिश्ता पक्का हो चुका था। 6 महीने बाद का मुहूर्त निकला था। सभी ने प्रिशा की मम्मी पापा से विदा ली और चले गए। आखिर सिर्फ 6 महीने ही तो थे उसके पास। 2 महीने बीत चुके थे। प्रिशा अपने घर में ही थी तो वही संदर्भ भी अपने घर जा चुका था। पर राधे ने चाचा जी से कह दिया था कि संदर्भ की शादी यहीं से होगी। चाचा जी भी राधे की बात आसानी से मान गए और कुछ दिन यूं ही बीत गए। राधे अपने ऑफिस में बैठा फाइल चेक कर रहा था और रोहित भी राधे के सामने बैठा फाइलों को मैनेज कर रहा था। तभी राधे के फोन की घंटी बजी। राधे ने एक नजर फोन की स्क्रीन की तरफ देखा। फोन की स्क्रीन पर शकाल का नाम चमक रहा था। उसे देखकर राधे ने तुरंत फोन रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से शकाल की आवाज आई, बॉस सहस्त्रजीत यहाँ जेल आया हुआ है। राधे ने शांत लहजे में कहा, हाँ नजर रखो और ये भी पता करो कि वो वहां क्यों गया है। ओके बॉस, कहकर शकाल ने फोन काट दिया। फोन रखते ही राधे ने रोहित से कुछ कहा और रोहित तुरंत कैबिन से बाहर चला गया। शाम हो चुकी थी। राधे घर जाने के लिए निकल ही रहा था कि इतने में ही उसके फोन की घंटी दोबारा बज पड़ी। राधे ने फोन की तरफ देखा और फिर उसने तुरंत कॉल पिक कर लिया। फोन शकाल का था। बॉस सहस्त्रजीत यहाँ आदिल से मिलने आया था और वो उसे बाहर निकालने की तैयारी भी कर रहा है। शकाल ने राधे के फोन उठाते ही कहा। ये सुनकर राधे ने 2 उंगलियों से अपना माथा सहलाते हुए ही कहा, सहस्त्रजीत और आदिल दोनों पर अपने आदमियों से कहकर नजर रखो और मुझे उनकी पल पल की सारी खबर देते रहना। कहकर राधे ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और सीधे वहां से घर के लिए निकल गया। रोहित भी वहां से निकल गया। राधे जैसे ही घर पहुंचा उसने देखा मेन गेट खुला हुआ था। वो तुरंत अंदर गया। सामने बैठे हुए इंसान को देखते ही राधे के चेहरे पर स्माइल आ गई। राधे तुरंत उसकी तरफ बढ़ गया। राधे पर नजर पड़ते ही सामने बैठा इंसान भी तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और वो भी राधे की तरफ बढ़ गया। दोनों जैसे एक दूसरे के आमने सामने हुए, दोनों ने कसकर एक दूसरे को गले लगा लिया। राधे ने खुश होते हुए कहा, तू कब आया? और तू मुझे फोन भी कर सकता था, मैं आ जाता तुझे लेने। बस 2 घंटे हुए हैं मुझे यहाँ आए हुए। उस शख्स ने खुश सोचते हुए कहा, हाँ और आते ही अपने काम में लग गया होगा, है ना? राधे ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। उस शख्स ने मुस्कुराकर कहा, जब तुझे पता ही है तो पूछ क्यों रहा है? राधे ने उसे वापस पे बिठाते हुए कहा, बैठ और ये बता, अब तू कहीं नहीं जा रहा ना? उस शख्स ने तुरंत ना में अपनी गर्दन हिला दी। गुड, राधे ने खुश होकर कहा। और तेरा काम हो गया? राधे ने दोबारा पूछा। हाँ हो गया, उस शख्स ने खुशी से जवाब दिया। काकी, आज खाने में जो भी बनाओ पनीर जरूर बनाना। राधे ने काकी को आवाज लगाई। जी मालिक, सारी तैयारी हो चुकी है, बस कुछ देर में ही खाना तैयार हो जाएगा। काकी ने तुरंत राधे को जवाब दिया। तुझे अब भी याद है? उस शख्स ने राधे से पूछा। मुझे कुछ भी याद नहीं। वो क्या है ना मिस्टर नव, आज मेरा पनीर खाने का मन कर रहा है। राधे ने पानी का गिलास उठाते हुए कहा, ठीक है मत मान, कोई ना, मैं भी तुझे नहीं बताऊंगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, मैं तो तुझसे गुस्सा हूँ, तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। नव ने नाराजगी के साथ राधे से कहा। राधे ने आराम से जवाब दिया, हाँ बोल तो ऐसे रहा है जैसे बता देता तो भाग के आ जाता। ये सुन नव ने अपने दांत दिखा दिए और राधे के करीब आकर उसने कहा, चल वो सब छोड़, मैं चला फ्रेश होने, सारा टाइम। राधे के बीच में ही कहकर नव की बात पूरी की। सारा टाइम सबका चेकअप करने में ही निकाल दिया है ना? नव बस मुस्कुरा दिया और नीचे हॉल के पास वाले रूम में चला गया। राधे भी अपने रूम में चला गया। धुती रूम में अकेली थी, जिसे देख राधे तुरंत धुती की तरफ बढ़ गया। धुती का चेहरा दूसरी तरफ था और ध्यान भी तो उसे पता ही नहीं चला राधे कब रूम में आया। राधे ने तुरंत धुती को पीछे से गले लगा लिया। धुती एकदम से चौंक गई, पर राधे का एहसास पाते ही धुती के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। राधे ने प्यार से धुती के कान में धीमी आवाज में कहा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, धुती ने हल्की आवाज में जवाब दिया। तो इतनी खोई खोई क्यों हो? राधे ने धुती से दोबारा पूछा और धुती की गर्दन पर किस कर दिया। धुती ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल वो घूमी और उसने राधे को कसकर गले लगा लिया और अपना चेहरा राधे के सीने में छुपा लिया। ये दूसरी बार था जब धुती ने ऐसे उसे गले लगाया था। राधे ने धुती के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात है क्या? राधे ने पूछा। ये सुन धुती ने हल्के से हाँ में अपना छोटा सा सर हिला दिया, पर अब भी उसने राधे को कस के गले लगाया हुआ था। राधे मुस्कुरा दिया। राधे ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बताओ क्या बात है? आप? धुती अभी कह ही रही थी कि इतने में ही राधे ने कहा, हाँ मैं क्या?
धूती ने एक गहरी सांस ली, फिर उसने अपना छोटा सा मुंह खोला। आप पापा बनने वाले हैं। ये सुन राधे के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गया। उसने हैरानी के साथ साथ खुशी के भाव भी थे। उसने धूती का चेहरा ऊपर उठाया। धूती ने अपनी नजरें उठाई और राधे की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। धूती ने तुरंत अपनी पलकें झुका ली। तभी उसके कानों में राधे की आवाज पड़ी, सच मुच। धूती ने तुरंत जवाब दिया। राधे ने धूती को अपनी गोद में उठा लिया। धूती एकदम से हड़बड़ा गई और उसने कस के राधे को पकड़ लिया और अपनी आंखें भी बंद कर ली। राधे ये देखकर मुस्कुरा दिया और बेड से उसे बिठा दिया और खुद उसके सामने घुटने पर बैठकर राधे ने कहा, नव ने ही तुम्हारा चेकअप किया होगा, उसी ने तुम्हें बताया। राधे ने धूती से पूछा। धूती ने हल्के से हाँ में अपना सिर हिला दिया। और क्या कहा उसने? राधे ने दोबारा से पूछा। बस यही कहा कि मुझे अपना ख्याल रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जो हो मेरा ख्याल रखने के लिए। धूती ने हल्की स्माइल के साथ अपनी पलकें झुकाते हुए ही कहा। राधे के चेहरे पर तुरंत ही मुस्कान आ गई और उसने कहा, बिल्कुल मैं हूं ना। ये सुन धूती की भी मुस्कुराहट बढ़ गई। राधे ने आगे कहा, तुम्हें पता है पहले नव को डॉक्टर बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर उसकी मॉम चाहती थी कि उनका बेटा एक काबिल डॉक्टर बने। और जब नव ने अपने मॉम डैड को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया, तब उसने डॉक्टर की पढ़ाई सीरियसली की। उसके और मेरे पापा दोस्त थे, इसलिए नव के मॉम डैड के जाने के बाद पापा ने नव को पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेज दिया। पर जब नव यहाँ वापस आया, तब तक तो रुचि की भी तबीयत बिगड़ गई। वो रुचि को ठीक करना चाहता था, पर कई डॉक्टर्स का कहना है कि रुचि शायद कभी पहले की तरह ना हो पाए। राधे ने कहा और उसकी आंखें गीली हो गई। धूती की आंखों भी नम थी। उसने आगे कहा, वो आधे से ज्यादा शहरों में जाकर पता कर चुका है। उसे लगता है मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। हमेशा ही मीटिंग का बहाना करके महीनों यहाँ से दूर रहता है और जब आता है तो यही कहेगा कि अब वो नहीं जाएगा, पर 2 दिन नहीं होते हुए उसे आए हुए और वो वापस से गायब हो जाता है। और जब भी वो यहाँ आता है उसका कैंप लगाना तय है। राधे ने कहा और धोती की तरफ देखा जो न जाने कब से उसे ही देख रही थी। क्या हुआ? राधे ने धोती से पूछा। कुछ नहीं, बस पहली बार आपको इतना ज्यादा इमोशनल होते हुए देखा है और रुचि जल्दी ठीक हो जाएगी, आप देखना, धुति ने मुस्कुराकर कहा। राधे ने उठकर तुरंत धुति को गले से लगा लिया और कहा, हाँ मुझे नव पर पूरा भरोसा है, वो हमारी रुचि को जरूर ठीक कर देगा। अगले दिन नव ने राधे से बात की कि वो रुचि को नोएडा ले जाना चाहता है। राधे ने हैरान होकर नव की तरफ देखा और कहा, क्यों? नव ने गहरी सांस ली और उसने राधे को जवाब दिया, वहाँ मेरा दोस्त है और वहाँ के डॉक्टर से भी मेरी मीटिंग फिक्स हो चुकी है। वो एक बार रुचि को पर्सनली मिलना चाहते हैं। उन्हें एक बार प्रॉब्लम पता चल जाए फिर वो सोल्यूशन भी निकाल ही लेंगे और मैं तो हूं ही, है ना? राधे ने गहरी भी नजर नव पर डाली और धीमी सी आवाज में उसने नव से पूछा, ये जरूरी है क्या? नव ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो राधे ने आगे कहा, तो मैं भी चलता हूँ। नव ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं, अभी भाभी को तेरी जरूरत है और रुचि की चिंता तू मत कर, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा और वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगी। राधे ने नव की तरफ देखा फिर कहा, कब जाएगा? कल। नव ने जवाब दिया। क्या? राधे लगभग चीख पड़ा, जिससे हॉल में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला गया। राधे ने जब ये देखा तो उसने बाकियों को घूरा। सारे सर्वेंट अपने काम में लग गए तो राधे ने नव की तरफ देखा और कहा, क्या सच में जाना जरूरी है? यहाँ रहकर भी? तो नव ने राधे को बीच में ही टोकते हुए कहा, यहाँ कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता। फिर थोड़ा रुककर नव ने आगे कहा, मैं जानता हूँ तूने रुचि को खुद से दूर कभी नहीं किया, बस इसलिए तू नहीं चाहता कि रुचि तुझसे कहीं दूर जाए, पर रुचि के लिए ये जरूरी है, तू समझ रहा है ना? राधे ने हल्के से कहा, ठीक है, रुचि से मैं बात करता हूँ। कहकर राधे वहां से उठा और रुचि के रूम में चला गया। यहाँ रुचि अकेले अपनी डॉल के साथ बिजी थी। राधे के वहां जाते ही धुति नव के पास आई और उसने भी नव से उसी बारे में बात की। धुति रुचि के लिए खुश थी और दूसरी तरफ उसके दूर जाने से दुखी, खासकर जब उसे ये भी नहीं पता था कि आखिर वो लौटेगी कब। दूसरे दिन नव और रुचि के जाने की सारी तैयारियां राधे ने करवा दी थी। दोपहर होने के पहले ही वो लोग वहां से निकल गए। उनके जाते ही राधे ऑफिस के लिए निकल गया और धुति घर पर अकेले रह गई। धुति तो अकेले घर पर बोर हो रही थी और कोई उसे कुछ करने भी नहीं दे रहा था। साथ ही रुचि भी नहीं थी तो उसे बहुत अजीब लग रहा था। धीरे धीरे शाम भी ढल रही थी। धुति अपने रूम में चली गई और किसी तरह रूम में धुति को एक बुक मिली और वो एक्साइटेड होकर पढ़ने लगी, पर थोड़ी देर बाद वो बोर हो गई और बुक पढ़ते पढ़ते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। राधे जैसे ही घर आया उसने काकी से सबसे पहले धुति के बारे में पूछा। काकी ने जवाब दिया कि बिटिया तो बहुत सुबह देर से कमरे में ही है और बाहर नहीं आई। ये सुनकर राधे भी रूम की तरफ बढ़ गया। राधे जैसे ही रूम में पहुंचा उसकी नजर धुति पर पड़ी जो बेड पर बेतरतीबी तरीके से बुक लिए सो रही थी। ये देख राधे ने तुरंत धुति की तरफ बढ़ गया। राधे ने धुति के हाथ से बुक ली।
राधे ने जैसे ही धूती के हाथ से बुक ली, वो कसमसाई और उसने धीरे से अपनी आंखें खोल ली, पर वो अब भी हल्की नींद में ही थी। धूती ने जब राधे को अपने सामने देखा तो वो मुस्कुराने लगी। उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रही है। जब राधे ने देखा कि धूती जागने लगी है तो वो तुरंत उसके पास बैठ गया और उसने उसका सर थपथपाना शुरू कर दिया और धीरे से कहा, सॉरी, मेरी वजह से तुम जाग गई। पर तभी धूती ने राधे का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने गाल के नीचे रख के सो गई और धीरे से बड़बड़ाई, आपको मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, कहकर धूती गहरी नींद में चली गई। राधे के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट तैर गई। वो वहां से उठने लगा, फिर उसे ध्यान आया कि उसका हाथ तो धूती ने पकड़ रखा है, इसलिए वो वापस से उसके पास ही बैठ गया। काफी देर तक जब राधे वापस नहीं आया तो काकी खुद ही ऊपर आ गई उसे डिनर के लिए बुलाने। काकी जैसे ही आई, राधे ने सभी से डिनर करके सो जाने के लिए कह दिया। काकी वापस चली गई। कुछ ही देर में नीचे की सारी लाइट्स बंद हो गई। राधे को भी नींद आने लगी थी तो वो भी वैसे ही सो गया। कुछ देर बाद ही धुती की नींद टूटी और उसकी नजर राधे पर पड़ी। राधे को देखते ही वो मुस्कुरा दी, पर अगले ही पल उसने देखा कि उसकी वजह से राधे को सोने में परेशानी हो रही थी। वो तुरंत उठ गई, पर धुती के अचानक से झटके से उठने के कारण राधे भी चौंक कर उठ गया और इस चक्कर में राधे जो बेड के एकदम किनारे था वो धड़ से नीचे गिर गया। ये देख धुती खुद को हंसने से रोक नहीं पाई और जोर जोर से हंसने लगी। राधे की आंखें फौरन छोटी हो गई। धुती की नजरें जैसे ही राधे पर पड़ी उसने फौरन हंसना बंद कर दिया और एकदम से खामोश हो गई। ये देखकर राधे मुस्कुरा दिया और उसे देखकर धुती भी मुस्कुरा दी। राधे तुरंत उठकर धुती के पास आ गया और उसके पास बैठते हुए ही उसने कहा, तुम ऐसे अचानक उठी क्यों? कुछ चाहिए था क्या? राधे ने प्यार से पूछा। धुती ने मासूमी से ना में अपना सर हिला दिया और कहा, नहीं, मुझे लगा कि आप गिर जाएंगे और इसलिए तुमने मुझे गिरा दिया। राधे ने धुती की बात पूरी करते हुए कहा, नहीं। धुती ने तपाक से कहा, मैं तो बल्कि आपको गिरने नहीं देना चाहती थी। पर धुती ने मायूसी से राधे की तरफ देखा। उसका मासूम सा चेहरा देखकर राधे मुस्कुरा दिया और उसने धीरे से धुती से पूछा, भूख लगी है? धुती ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह कहा, बहुत जोर से। राधे तुरंत अपनी जगह से उठा और उसने कहा, तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। मैं भी चलती हूँ, कहकर धुती भी अपनी जगह से उठी ही थी कि इतने में ही राधे ने उसे वापस से बिठा दिया और कहा, तुम रुको, मैं अभी आता हूँ, कहकर राधे तुरंत नीचे चला गया और धुती वहीं बैठी राधे के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में राधे अपने हाथ में ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुआ और उसने रूम में मौजूद टेबल पर खाना रखा और धुती को सोफे पर बिठाते हुए कहा, हाँ चलो बैठो। धुती ने तुरंत कहा, आपने भी अब तक खाना नहीं खाया ना? राधे ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे बिना खाने का मन ही नहीं किया। ये सुनकर धुती मुस्कुरा दी और अपने पास ही उसने राधे को बिठा दिया और कहा, तो हमारे साथ ही खा लीजिए, कहकर धुती ने अपना हाथ से राधे को पहला निवाला खिला दिया और फिर राधे ने धुती को। राधे और धुती डिनर के बाद बालकनी की तरफ चल दिए क्योंकि इस वक्त दोनों की आंखों में ही नींद नहीं थी। दोनों ही साथ बालकनी में चले गए। राधे चेयर पर बैठा और धुती भी राधे के बगल में जाकर बैठने लगी, पर राधे ने तुरंत धुती का हाथ पकड़ लिया। धुती ने हैरान होकर राधे की तरफ देखा तो राधे ने तुरंत धुती को हल्के से अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। धुती के हाथ राधे की गर्दन में थे। धुती की आंखें फौरन बड़ी हो गई और उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राधे की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें बंद हो गई क्योंकि राधे ने अपने होंठ धुती के होंठों पर रख दिए। राधे की गर्दन पर धुती की पकड़ मजबूत हो गई और धुती पर राधे की। धीरे धीरे रात गहरी हो चली थी। धुती राधे की बाहों में ही सो चुकी थी। राधे ने उसे अपनी गोद में संभाला और किसी छोटे बच्चे की तरह उसे अच्छे से बेड पर ले जाकर सुला दिया और उसके माथे पर हल्के से किस करके उसे ब्लैंकेट ओढ़ा दिया और खुद भी धुती के बगल में लेट गया। उसकी भी आंखों में नींद कब कब्जा कर लिया उसे पता ही नहीं चला। आसमान में चांद तारे छुपने लगे थे और सुबह की सूरज की तेज रोशनी आसमान में चमकने लगी थी। राधे की नींद जैसे ही खुली उसने सबसे पहले अपने बगल में देखा। धुती अपनी जगह में नहीं थी। तभी राधे के कानों में वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। राधे ने सर घुमाकर उस तरफ देखा तो धुती अपने गीले बालों को पोंछती हुई बाहर आ रही थी। उसका पूरा ध्यान अपने गीले बालों पर ही था, जिस वजह से उसने गौर ही नहीं किया कि राधे जाग चुका है। राधे की नजर तो बस एकटक धुती को ही देख रही थी। कत्थे रंग की साड़ी में धुती बहुत प्यारी लग रही थी। राधे तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और धुती की तरफ ही बढ़ गया। धुती अब भी अपने बालों में ही उलझी हुई थी और राधे उसमें। राधे ने धुती को पीछे से कमर से पकड़कर उसके कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए कहा, आज इतनी जल्दी कैसे जाग गई? राधे की प्यारी सी आवाज सुनते ही धुती ने चेहरे पर तुरंत एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने अपने बाल पोंछने के बाद बंद कर दिए और राधे के हाथों को पकड़कर धीरे से कहा, वो मुझे ना रुचि के बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा था, तो मैंने सोचा प्रिशु से मिलाऊं। आप ले चलेंगे ना मुझे चाची के घर?
धूती ने मासूम सा चेहरा बनाया। राधे ने मुस्कुरा दिया। उसने धूती के गालों पर किस करते हुए कहा, अब इतने प्यार से कहोगी तो मना भी कैसे करूं। धूती ने अपनी नजरें झुका ली। राधे ने धूती के गाल पर अपने गाल सटाते हुए उदास होकर कहा, पहले रुचि और अब तुम भी जा रही हो, मैं तो अकेला ही रह जाऊंगा। धूती ने तुरंत राधे के हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रही, अभी आपके साथ जाऊंगी और जब आप वापस से आओगे तो मैं भी आपके साथ आ जाऊंगी। धूती ने मुस्कुराकर कहा। धूती की बात सुन राधे मुस्कुरा दिया और उसने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारा मन है तो तुम रुक सकती हो प्रीशा के साथ। राधे ने प्यार से धूती से कहा। धूती ने तुरंत ना में अपना छोटा सा सर हिला दिया और प्यार से पर धीरे से कहा, नहीं, मुझे तो बस आपके साथ रहना है, हमेशा हमेशा के लिए। धूती ने ये कहा ही था कि इतने में ही राधे ने धूती को छोड़ा और अपनी तरफ घुमाकर उसे कस के अपने गले से लगा लिया। धूती की आंखें तुरंत बंद हो गई। राधे की आंखें भी बंद थी। उसने धीरे से कहा, मैं भी। धूती मुस्कुरा दी पर उसकी आंखें भी बंद थी और उसने भी राधे पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। वैसे ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, राधे ने धीरे से मुस्कुराकर कहा। ये सुनकर धूती शर्मा गई और तुरंत राधे से अलग हो गई, पर वो 2 कदम भी नहीं चल पाई कि इतने में ही राधे ने उसे वापस से अपनी तरफ खींच लिया। लगभग 3 घंटे बाद राधे और धूती घर से निकल गए। राधे ने धूती को चाचा चाची के घर छोड़ा और गार्ड्स को भी वहीं रुकने के लिए कह दिया और धूती से शाम को आता हुआ कहकर खुद अकेला ऑफिस के लिए चला गया। राधे ऑफिस में अपने काम में बिजी हो गया और प्रिशा भी धूती के साथ शॉपिंग के लिए चली गई। सारे गार्ड्स भी उन्हीं के साथ थे। प्रिशा ने धूती से कहा, दीदू, इतने सारे गार्ड्स को देखकर ना मुझे बिल्कुल किसी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। धूती ने मुंह बनाकर कहा, इसके कारण सबकी नजरें हम पर हैं। तू जल्दी से अपनी शॉपिंग कर, फिर हम चलते हैं। क्या दीदू, आप भी? प्रिशा ने मुंह बनाकर कहा और अपनी अपनी शॉपिंग पर लग गई और धूती उसकी हेल्प करने लग गई। पर कोई था जिसकी नजरें उन्हीं पर थी। उसने ब्लू जीन्स के साथ ब्लैक कलर की फुल स्लीव्स वाली शर्ट, आंखों में काला चश्मा और सर पर टोपी, जिससे उसका चेहरा काफी हद तक छुपा हुआ था और वो रह रहकर धूती और प्रिशा की तरफ ही देख रहा था। राधे ने शाकाल को कॉल किया और उससे सहस्त्रजीत और आदिल के बारे में पूछा। शाकाल ने तुरंत राधे को जवाब दिया, बॉस, वो सहस्त्रजीत तो 2 दिन से अपने घर से बाहर ही नहीं आया। साथ ही एक वकील है जो रोज आदिल से मिलने जाता है। उस वकील के बारे में मैंने जानकारी निकलवाई है। कल सुबह तक वो आपके सामने होगी। राधे ने कुछ सोचा और फिर उससे कहा, ठीक है, तुम अपनी नजरें बनाए रखो उन पर। कहकर राधे ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। राधे के मन ही मन राधे ने कहा, सहस्त्रजीत और आदिल, देखने से तो यही लग रहा है अब जो भी करेंगे मिलके ही करेंगे। अब तो लगता है इन्हें अपनी जिंदगी से भी प्यार नहीं है, कहीं वक्त से पहले ही ना निपट जाएंगे। कहकर राधे ने अपनी आंखें बंद की। आंखें बंद करते ही उसे धूती का चेहरा दिखा। वो मुस्कुरा दिया और उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और अपना फोन निकालकर उसने तुरंत धूती को कॉल कर दिया। दूसरी तरफ से जैसे ही धूती का फोन बजा, उसने अपना फोन निकालकर देखा तो उसमें मिस्टर हबी फ्लैश हो रहा था। जब प्रिशा की नजर फोन की स्क्रीन पर पड़ी तो उसने मुस्कुराकर कहा, ओह मिस्टर हबी, हाउ रोमांटिक। दीदू, धूती ने प्रीशु के सर पर चपत लगाते हुए कहा। चुप कर। प्रिशा ने अपना सर मसला और कहा, क्या दीदू, आप भी? आप जीजू से बात करो, तब तक मैं वॉशरूम से आती हूँ। मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं। कहकर बिना धूती को कोई रिएक्ट करने का मौका दिए ही प्रिशा वहां से चली गई। धूती ने मुस्कुराकर प्रिशा की तरफ देखा और कॉल रिसीव कर लिया। धूती ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, राधे ने तुरंत पूछा, कैसी हो? धूती राधे का सवाल सुनकर हैरान थी। उसने तुरंत जवाब दिया, कुछ घंटे पहले ही तो आपके सामने थी। राधे मुस्कुरा दिया पर अगले ही पल वो आसपास की आवाजें सुनकर बोला, क्या तुम घर पर नहीं हो? धूती ने तुरंत कहा, वो मैं बस प्रिशु के साथ यहीं पास के मॉल में शॉपिंग करने आई थी। ये सुनते ही राधे ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। धूती हैरान थी, आज तक कभी राधे ने बिना कहे कॉल डिस्कनेक्ट नहीं किया। उसने दोबारा कॉल करने का सोचा, फिर उसे ख्याल आया कि कहीं बिजी होंगे, इसलिए शायद फोन रख दिया होगा। कहकर धूती मुस्कुरा दी और उसने अपना फोन अपने बैग में डाल लिया। दूसरी तरफ प्रिशा जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। राधे अपने ऑफिस से निकल चुका था। रोहित भी राधे के अचानक से चले जाने से परेशान हो गया था, पर उसने राधे से ना ही कुछ कहा और ना ही उसे रोकने की कोशिश की। राधे ने अपनी गाड़ी मॉल की तरफ ले ली। प्रिशा अचानक से खींचे जाने से चौंक गई। उसने अपना सर उठाकर सामने देखा तो सामने संदर्भ खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसकी नजरें प्रिशा पर ही थी। प्रिशा ने गुस्से से संदर्भ के सीने पर मारते हुए कहा, तुमने मुझे डरा दिया। संदर्भ ने तुरंत प्रिशा को अपने गले से लगा लिया। संदर्भ के गले लगते ही प्रिशा एकदम से शांत हो गई। प्रिशा ने संदर्भ के गले लगे ही कहा, तुम यहाँ कैसे? संदर्भ ने भी वैसे ही धीमी आवाज में जवाब दिया, मैंने मॉम डैड से परमिशन ले ली है कि मैं शादी तक राधे भाई के साथ रह सकता हूँ और आज ही यहाँ आया था तो सोचा तुम्हारे साथ साथ भाई भाभी को भी सरप्राइज दूं। पर जब मैं घर पहुंचा तो तुम्हें और भाभी को घर से बाहर निकलते देखा तो मैं भी तुम्हारे पीछे ही आ गया। फिर जब तुम यहाँ आई
तो सोचा। प्रिशा ने बीच में ही संदर्भ से दूर होते हुए उसके सीने पर हल्के से मारते हुए कहा, तो तुमने सोचा कि मुझे डराओ? प्रिशा ने मुंह बना लिया। संदर्भ ने प्रिशा को वापस से अपनी बाहों में लेते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था, बस। संदर्भ ने मुस्कुराकर प्रिशा को किस करते हुए कहा। प्रिशा ने तुरंत ही संदर्भ को धक्का देते हुए कहा, हटो, दीदू यही है, चलो यहाँ से, वो मेरा वेट कर रही होंगी। कहकर प्रिशा वहां से जाने लगी, पर संदर्भ ने तुरंत प्रिशा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अगले ही पल प्रिशा संदर्भ की बाहों में थी। प्रिशा ने चिढ़कर संदर्भ की तरफ देखा और मुंह बनाकर बोली, ये क्या? संदर्भ ने मुस्कुराकर कहा, एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। प्रिशा ने संदर्भ को घूरते हुए कहा, पहले मुझे छोड़ो। संदर्भ ने नाम में गर्दन हिलाया और कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें ऐसे ही सुनना होगा। प्रिशा संदर्भ से छूटने के लिए कसमसाने लगी, पर संदर्भ ने प्रिशा पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी और कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, ऐसे ही खड़ी रहना फिर। ये सुन प्रिशा सीधी खड़ी हो गई और उसने धीरे से कहा, कहो। प्रिशा को ऐसे देख संदर्भ मुस्कुरा दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपने घर में कहकर धोती भाभी के साथ रहने आ जाओ ना, पहले मुझे छोड़ो। प्रिशा ने कहा। ये सुन संदर्भ ने तुरंत ही प्रिशा को छोड़ दिया। प्रिशा तुरंत संदर्भ से दूर हुई और उसने कहा, बिल्कुल भी नहीं। कहकर प्रिशा ने किसी छोटे बच्चे की तरह संदर्भ को जीभ दिखाई और वहां से भाग गई। संदर्भ उसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया और वो भी उसके पीछे ही चल दिया। राधे जैसे ही मॉल पहुंचा, उसकी नजर धोती पर पड़ी, जो अकेली ही एक साइड खड़ी थी। राधे तुरंत धोती की तरफ बढ़ गया। जो शख्स कब से धोती पर नजरें जमाए बैठा था, राधे को देखते ही पहले उसने अपनी नजरों की दिशा बदली और वहां से किसी से फोन पर बात करता हुआ बाहर चला गया। धोती अपने ही ख्यालों में गुम थी। तभी राधे अचानक से एकदम से उसके सामने आ गया। राधे को यूं अचानक से सामने आ जाने से धोती चौंक गई और उसने दो कदम पीछे ले लिए, पर राधे ने तुरंत धोती का हाथ पकड़ लिया और वो गिरते गिरते बची। संभल के, राधे ने कहा। धोती ने मासूम सी शक्ल बना के धीरे से कहा, आपने तो डरा ही दिया था और तुम डर गई। राधे ने कहा और उसके फेस पर क्यूट वाली स्माइल आ गई। धोती भी मुस्कुरा दी। राधे ने आगे कहा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? धोती ने प्रिशा की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कि उन्हीं की तरफ आ रही थी। कहा, प्रिशु का इंतजार। राधे ने पलटकर देखा तो उसे प्रिशा दिख गई, पर उस जस्ट पीछे कुछ ही दूरी पर संदर्भ पर भी राधे की नजर पड़ गई और उस पर नजर पड़ते ही राधे की आंखें तुरंत छोटी हो गई। संदर्भ प्रिशा के साथ ही वहां आ गया। धोती की नजर जैसे ही संदर्भ पर पड़ी, उसने हैरान होकर कहा, आप? प्रिशा ने अपना मुंह खोला ही था कि इतने में ही संदर्भ ने कहा, प्रिशा ने मुझे कॉल करके जहां बुला लिया। संदर्भ की बात सुनकर प्रिशा एकदम से हैरान रह गई। तभी सभी के कानों में राधे की आवाज पड़ी। राधे ने संदर्भ को घूरते हुए कहा, हमारे बुलाने पर तो कभी इतने तेज न थे तुम। ये सुनकर संदर्भ चेंप गया और उसने अपनी नजरें राधे पर से तुरंत हटा ली। संदर्भ ने मन ही मन कहा, पता नहीं क्या हो गया है भाई को आजकल, पहले तो ऐसे ना थे, जो अब कभी भी मेरी बजाने में ही लगे रहते हैं। संदर्भ ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, वो मैंने मॉम डैड से परमिशन ली है कि मैं शादी तक अपने भाई भाभी के साथ ही रहूंगा और शादी के बाद। राधे ने अपने भवें चुकाते हुए संदर्भ से कहा। ये सुनकर संदर्भ ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या भाई, आप आज मेरे पीछे नहा धोकर ही क्यों पड़ गए हैं? राधे ने स्टाइल से अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने क्या किया, मैं तो बस पूछ रहा था कि शादी के बाद भी हमारे साथ ही रहने का इरादा है क्या? कहकर राधे मुस्कुरा दिया। संदर्भ ने मुंह बनाकर कहा, अगर आप रखोगे तो मैं अपने बीवी बच्चों के साथ ही आपके पास रहने को तैयार हूँ। कहकर संदर्भ मुस्कुरा दिया। राधे ने संदर्भ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कहाँ मेरे भाई, बहुत दूर चला गया तू, वापस आ जा। अरे पहले शादी कर ले, फिर अपने बच्चों के लिए स्कूल भी डिसाइड कर लेना। राधे ने कहा तो संदर्भ ने अपने दांत दिखा दिए। प्रिशा और धुति तो बस दोनों भाइयों की बातें हैरान होकर सुन रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।